नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम राजपूत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिव एग्ज़ाम के क्रैकर में। इस वीडियो में हम विभाजन के नियम पार्ट 2 रखेंगे, क्योंकि एक पार्ट आ चुका है जिसमें हमने 2 से लेकर 11 तक के नियम को पढ़ा था। उसमें एक 2 से 11 के बीच में एक नियम बचा था 7 का नियम, वो भी आज शुरू बता देंगे। तो 7 का नियम क्या है? 7 से विभाजन का नियम है कि इकाई के अंक में 5 का गुणा करके संख्या के बचे अंकों में जोड़ देते हैं और प्राप्त योगफल में फिर यही क्रिया दोहराते हैं जब तक क्या है कि 7 का कोई छोटा गुणज प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो कितने का गुणा करते हैं हम? 5 का। 5 का गुणा करेंगे इकाई के अंक में। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 3983, 3983, 3983 है। इसमें क्या करेंगे हम? इकाई के अंक में 5 का गुणा करेंगे, तो 5 तियो 15, 15 क्या है बचे हुए अंकों में जोड़ देंगे, तो बचा हुआ अंक कितना है? 398। 15 जोड़ दो इसमें, 8 5 13 की 3, 9 1 10 11 और ये हो जाएगा 413। 413 में फिर 5 का गुणा करोगे इकाई के अंक में, 5 तियो 15, तो यहाँ पे बचेगा 41। 41 में 15 जोड़ो, 5 और 1 6, 4 और 1 5। अभी 56 कितना आया? 56। 56 जो है हमारा किससे विभाजित हो रहा है? 7 से विभाजित हो रहा है। 7 अट्ठे 56। तो ये संख्या 3983 जो हमने लिखी है वो किससे कटेगी? 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगला एग्जाम्पल देख लो। अगला एग्जाम्पल है 6237। 6237 में इकाई का अंक हमारा कितना है? 7। 7 इकाई का अंक है। 7 में 5 का गुणा करेंगे, आएगा कितना? 35। और 35 जो आया है वो बचे हुए अंकों में जोड़ दो 7 को छोड़कर, तो ये 35 कर लिया हमने। कितना आएगा? 5 3 8, 3 2 5 और ये बचेगा 6। फिर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या करेंगे? 5 का गुणा फिर इकाई में, 5 अट्ठे 40, 40 कर लो, ये आ जाएगा 5 और 6 4 10। ठीक, तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर 5 का फिर गुणा कर लो, 5 पंचे 25, तो 10 में इकाई के अंक को छोड़कर 10 में 25 जोड़ोगे, कितना आएगा? 35। अब 7 पंचे 35 हमें मालूम है कि कट जाएगा किससे? 7 से, तो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। अगली संख्या है 13265। 13265 इकाई के अंक में 5 का गुणा करेंगे, 5 पंचे 25, ये 25 किस में जोड़ेंगे? 1326 में बचे हुए अंकों में, तो 6 5 11 की 1, 2 2 4 1 5 3 और 1। फिर इकाई के अंक में गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 हो गया, 5 5 10 और ये कितना हो जाएगा? 4 और ये अब कितना है? 140। अब 7 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कट रहा है, तो ये जो संख्या है किससे डिवाइड होगी? 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 13265। अगला नियम बढ़ते हैं। अगला नियम है 13 से विभाजन का नियम। सेम नियम सभी में सेम है, लेकिन संख्या का क्या है? अलग अलग गुणा होता है। 7 में 5 का हुआ था और इसमें किसका होगा? 4 का गुणा होगा इकाई के अंक में, और सेम क्रिया दोहरानी है जो 7 में हमने किया था। जैसे हमने ले ली है इसमें संख्या 1, कौन सी? 14131। अब 14131 हमें ये देखना है कि कटेगी या नहीं। तो इकाई के अंक में 4 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 लिख लिया। बाकी अंक में जोड़ लेंगे, 4 3 7 1
4 3 7 और 1 4 और 1, फिर 4 का गुणा कर लेंगे, 7 चौके 28, 28 जोड़ लो, ये हो जाएगा 9, 4 2 6 और ये 1। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो ये संख्या जो है वो कटेगी किससे? 13 से। अगला चेक कर लेते हैं। अगली संख्या है हमारी 15,405। पता करनी है कटेगी या नहीं 13 से। तो 15,405 में इकाई के अंक में 4 का गुणा कर लो, 4 पंचे 20। तो हमने इकाई के अंक में जोड़ बाकी बचे हुए अंक में जोड़ लिया 20। 0 6 6 5 और 1। और इसके अलावा फिर इकाई के अंक में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4 का गुणा करोगे 0 आएगा, तो फिर ये हटा दो, 0 हटा दो। फिर 4 इकाई के अंक में कर लो, 4 छंग 24, 24 जोड़ो बाकी बचे हुए अंकों में। 6 तो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, बाकी बचे में जोड़ लो, 5 4 9 और 3 2 और 1 3। अब ये 13 से 13 दिया 39, तो ये 15,405 जो है वो किससे कटेगी? 13 से कटेगी। बची हुई संख्या जो है आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये वाली संख्या होमवर्क है, काट के देखो 13 से कटेगी या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है 17 से विभाजन का नियम। इसमें क्या है? इकाई के अंक में कितने का गुणा करते हैं? 12 का गुणा करते हैं और बाकी शेष बचे भाग में जोड़ते चले जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 19,312। अब इकाई के अंक में कितने का गुणा करते हैं? 12 का। तो इकाई का अंक हमारा 2 है पहली संख्या में, तो 12 दूनी 24। अब बचा कितना था? 1931। ये जोड़ लो किसमें? 12 दूनी 24, इसमें जोड़ दो, 4 1 5, 13 3 2 5 9। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर जोड़ लो। इकाई के अंक में 5 का गुणा करो, 12 पंचे 60, यहाँ पे बचा 195, 60 इसमें जोड़ दो, 5 9 6 15 की 5 और ये हो जाएगा 2। ठीक है। 255 जो है वो कटेगी या नहीं? फिर इकाई के अंक में गुणा कर लो, 12 पंचे 60, 5 और 2 7। तो 12 के पाड़े में 17 के पाड़े में क्या है कि 75 नहीं आता है, 85 हो जाएगा यहाँ पे, 85, 17 पने 85। तो ये जो संख्या है ये हमारी कितनी हो जाएगी? 12 से 17 से कट जाएगी। ठीक है। एक लास्ट वाली संख्या और लेते हैं, क्या है? 19,312। इकाई के अंक में गुणा करेंगे 12 का, 12 दूनी 24, बाकी बच्चों में जोड़ लो, 4 1 5 3 2 5, ये हो जाएगा 19। अब 1955 हो गया, फिर 5 का गुणा कर लो 12 का, 12 पंचे 60, ये आ जाएगा 5 9 6 15 की 5, ये 255। फिर 5 में गुणा कर लो, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 2 8, 17 अपना 85। तो ये संख्या भी किससे कटेगी? 19,312। ये भी किससे कटेगी? 17 से विभाजित होगी। बाकी बीच वाली जो संख्या है 1955 इसमें आ रही है, तो समझो क्या है, ये कटेगी किससे? 17 से। अगला नियम है हमारा 19 से विभाजन का नियम।
तो इसमें इकाई के अंक में क्या करते हैं, दी गई संख्या के इकाई के अंक में 2 का गुणा करके शेष बचे में जो वही नियम अपनाना है, शेष बचे में जोड़ देते हैं और यही क्रिया दोहराते हैं जब तक छोटा गुणनफल प्राप्त न हो जाए। एक एग्जाम्पल ले लिया है हमने 14,326। इकाई के अंक में कितने का गुणा करेंगे, 2 का, तो 6 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12। 12 जोड़ लो इसमें, 2 2 4, 3 1 4, ये बचा 14, 1444। फिर गुणा कर लो 2 से, 4 दूनी 8, ये कटेगा 8 4 12, 4 1 5 और ये 152। फिर नहीं समझ में आ रहा है, फिर 152 में इकाई के अंक में 2 का गुणा कर लो, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा, 19 ही आ जाएगा। 5 4 9 और 1 19, तो ये किससे कटेगी, पूरी 19 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगली संख्या देख लो कटेगी या नहीं। अगली संख्या है 10 97 63। अब इकाई के अंक में 2 का गुणा करोगे कितना आएगा, आएगा हमारा 6। 6 को 6 में जोड़ोगे, 6 6 12, 7 1 8, 9 0 1। फिर 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 जोड़ दो किसमें, 8 में, बाकी बची हुई संख्या में 8 4 12, 9 1 10 की 0 1 और 1। फिर करो 2 से गुणा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 114। और 114 19 के पाड़े में होता है, 19 छक्के 114, तो ये संख्या किससे कटेगी, 10 97 63 19 से विभाजित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है 23 से विभाजन का नियम। 23 से विभाजन के नियम में क्या करेंगे, इकाई के अंक में 7 का गुणा करके बची संख्या में जोड़ देते हैं, प्राप्त योगफल फिर वही क्रिया दोहराते हैं जब से 23 का गुणज प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, जैसे हमने ले लिया है एक संख्या 33 99 71। अब इसमें 7 का इकाई के अंक में गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 7 का गुणा 7 एकम 7, बाकी बची संख्या में जोड़ देंगे, 7 7 14, 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, 3 और 1 4 और ये 3। ठीक, क्या करेंगे अब, फिर इकाई के अंक में 7 का गुणा करेंगे, 7 चौके 28, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना, 2 4 3। अगली संख्या ले लेंगे हम, फिर 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, तो 4 2 6, 4 और 1 5 और ये 3। फिर 7 से गुणा कर लो, 7 छक्का 42, 5 2 7, 4 3 7। तो ये संख्या क्या है, 23 के पाड़े में फिर नहीं समझ में आ रहा, फिर कर लो, 7 7 49, 9 7 16 की 6, 4 और 1 5। 23 के पाड़े में 56 आता है, नहीं आता है, तो ये संख्या जो है 23 से विभाजित नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम कोई अन्य संख्या ले लें, तीन 3,371, ये काट के देखनी है आपको, संख्या कटेगी 23 से या नहीं कटेगी। सेम नियम लगाना है, इकाई के अंक में 7 का गुणा करो। अगला नियम है हमारा
29 से विभाजन का नियम, इकाई के अंक में इसमें क्या करते हैं, 3 का गुणा करते हैं और बाकी बचे भाग में जोड़ते चले जाते हैं जब तक कोई छोटा गुणनफल प्राप्त ना हो जाए, गुणज प्राप्त ना हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, 24,795 गुणा करते हैं 3 के इकाई अंक में, तो 5 3 15, तो हमने लिख लिया 15 और ऐड कर लिया बाकी बच्चों के, 9 5 14 की 4, 7 1 8 1 9, ये बचा 2 और 4, फिर करेंगे कितने का, 3 का, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 9 1 10, 4 और 1 5 1 6, ये हो जाएगा 260। 260 में इकाई के अंक में कितने का गुणा करेंगे, सॉरी 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 9 2 11, 4 और 1 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 261। 261 बचा है तो हमने इकाई के अंक में फिर करो 3 का गुणा, 3 एकम 3, तो ये 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 3 9, और ये हो जाएगा 29। तो कितना आ गया 29, 29 जो कटेगा खुद 29 से, तो ये 24,795 है वो किससे कटेगा, 29 से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और आगे की अपडेट जानने के लिए क्या करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। धन्यवाद।